आज के व्लॉग में मैं नॉर्मली फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। बहुत से टॉपिक पे बात हो चुकी है तो आज हम कुछ अपनी रूटीन शेयर करते हैं। तो यहाँ सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो ब्रेकफास्ट मैं अर्ली मॉर्निंग ही रेडी करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और जो उनका अर्ली मॉर्निंग टाइम है 7 से 8, तो मैं फिर उसी टाइम ही रेडी कर लेती हूँ। हिबा अभी छोटी है, वो अभी 8 o'clock तक उठती है, इतनी जल्दी नहीं उठती, लेकिन हमें सबके लिए ही जल्दी रेडी करती हूँ। हिबा भी जल्दी उठ जाती हैं और मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। यहाँ पे मेरी कोशिश होती है रात में ही मैं हर चीज़ नाश्ते के लिए रेडी करूँ। नाश्ते में मैंने जो भी रेडी करना है उसकी प्लानिंग मैं रात में ही रखती हूँ, कोशिश यही होती है। और नॉर्मली मैं यहाँ पे पराठा ही डेली बेसिस पे बनाती हूँ, जो हेल्दी नाश्ता है वही करते हैं, साथ ऑमलेट वगैरह। तो अगर वीकेंड हो तो वीकेंड पे फिर हम नान चने या फिर कोई ब्रेड वगैरह का नाश्ता करते हैं। तो डेली बेसिस पे यही होता है। तो फिर मैं उसके लिए आटा वगैरह गूंद के रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि प्याज वगैरह ये भी रात को ही कट कर लूँ ताकि मुझे सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊँ। इस तरह मेरा काफ़ी टाइम मैनेज हो जाता है और इससे साथ साथ मुझे ये जल्दी फ्री होने में भी आसानी होती है क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं और कामों को मैनेज करना दिन छोटे होने की वजह से मुश्किल हो जाता है। अपनी लाइफ को खुद आसान बनाना होता है और वो हम कैसे आसान बना सकते हैं ये हमने खुद कोशिश करनी है। अगर हम अपने कामों को इतना बढ़ा देंगे और इतने लंबे तरीके से चलेंगे ना तो हम कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कोशिश हमने यही करनी है कि हम जल्दी जल्दी अपने कामों को मैनेज करें ताकि फिर हमारे लिए टाइम फ्री भी बच जाए, हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को मैनेज करके चलूँ। जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट से फ्री होंगी तो दूसरे कामों के साथ ही स्टार्ट हो जाऊंगी क्योंकि दिन छोटे होने की वजह से ना टाइम बहुत जल्दी से गुजरता है और फिर फ्री होना मुश्किल लगता है। और यहाँ पे रात का सालन जो बच जाए वो भी साथ गर्म कर लेती हूँ, ऑमलेट रेडी कर लेती हूँ और साथ पराठे रेडी कर लेती हूँ। औकात हम बहुत थक जाते हैं, तबीयत नढाल होती है या मूड ऑफ होता है तो हमारा ना खाना बनाने को दिल नहीं करता, घर के काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन कुछ भी कर लें करना तो हमने ये काम है। और एक और आपको एक बात बताती जाऊँ, ये जो हमारी फैमिली है ना इसको सर्व करने में जितना मज़ा और सुकून है किसी और चीज़ में नहीं है। अपने हस्बैंड अपने बच्चों का ख्याल रखना ये बहुत अहम चीज़ है। जब तक आप खुद सोच लें, अगर हम उनको खाना नहीं देंगे, कोई चीज़ नहीं देंगे, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। हमारे अंदर ना एक बेचैनी लगी होगी। जब हम उनको सुकून से खाना वगैरह दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो हमें जो वो सुकून मिलता है ना फैमिली को सर्व करने में, वो वैसे नहीं मिलता। तो ये फैमिली बहुत बड़ी नेमत होती है। तो बस हम जितना भी थक जाए ना फिर भी हमने अपनी फैमिली का ख्याल रखना होता है क्योंकि वो हमारी फैमिली है। तो नाश्ते के बाद फ्री होते ही मैं यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश करने थे तो साथ ही मैंने कपड़े वॉश होने के लिए डाल दिए थे। जैसे जैसे मेरा ये कपड़े भी मेरी कोशिश यही होती है जब भी मैंने कपड़े वॉश करने हों तो मैं साथ साथ ही दूसरे कामों को मैनेज करती रहती हूँ, साथ साथ ये कपड़े मैं डाल देती हूँ। जैसे ये धुलते जाते हैं इनको निकालती जाती हूँ और जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है तो इसको डालने के लिए ऊपर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज दोपहर के खाने के लिए लंच के लिए जो मैंने बनाने थे आलू करेले बनाने थे। करेले बहुत मज़े के लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, लेकिन इनको अगर अच्छा सा बनाया जाए तो फिर और ही मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मेरी दोपहर की रूटीन ऐसी है कि मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ और वही जो मैं एक खाना दोपहर में बनाती हूँ सब्जी वगैरह वो ही हम रात में भी खाते हैं क्योंकि 2 टाइम खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। इससे इंसान का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और फैमिली के हिसाब से भी इतना ज़्यादा खाना भी नहीं होता। तो इसीलिए हमारी रूटीन ये है कि मैं दोपहर में खाना रेडी कर लेती हूँ और रात में भी वही खाया जाता है जो दोपहर में रेडी होता है। इसके अलावा मैंने अभी लास्ट वीडियो शेयर की है जिसमें बताया है, उसके टॉपिक्स बनाए हैं कि परेशानियों और मायूसी से कैसे बचा जाए। तो उसके मैंने मेन 4 टॉपिक्स बनाए हैं जिसको आप देखें वो बहुत हेल्पफुल होगी कि जब इंसान परेशानी और मायूसी की हालत में होता है ना तो उसमें इंसान जाहिर है बहुत टेंशन में परेशान होता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी परेशानी और मायूसी ख़त्म होती है। और करेले बनाने के बाद ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन पे नमक ज़रूर लगाऊं। करेले जो होते हैं ना वो थोड़े कड़वे बनते हैं तो वो घर वाले भी अक्सर पसंद नहीं करते, बच्चे खास तौर पे। तो इनको नमक लगा के ना धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। नमक लगा के मैं यही कोशिश करती हूँ कि इनको 1 घंटे के लिए ना धूप में रख दूँ। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, जब नमक लगा के 1 घंटे के बाद जब हम इसको धोते हैं ना तो इसमें जो करवाहट होती है वो कम हो जाती है और वो बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं।
तो ये जितनी देर यहाँ पे मेरे करेले धूप में पड़े होंगे, मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं जिनको मैं साथ साथ निकाल रही थी, तो इनको मैं डालने के लिए अब ऊपर जाऊंगी। मेरी जो लॉन्ड्री है ना वो बिल्कुल ओपन एरिया में नहीं है, एक साइड पे टेरेस है और यहाँ पे मुझे ऊपर कपड़े डालने जाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे ऊपर कपड़े डालने के लिए हिबा पहले ही यहाँ पे एंजॉय कर रही थी, तो यहाँ पे डालने के लिए हम आए थे। और फिर इसके साथ ही हिबा ने मेरी हेल्प करवानी स्टार्ट कर दी थी कि मम्मा मैं आपके साथ डलवाती हूँ। तो बच्चे जो है ना ये छोटे छोटे कामों में जब हमारे साथ एंगेज होते हैं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है और बच्चों की हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ये कामों को इसी तरह मैनेज करते करते ना मेरा दिन गुजर जाता है। और यहाँ पे फिर मैंने हिबा को रेडी करना था, हिबा को बाथ दिलवाया, इसको कपड़े पहनाए, इसको रेडी किया, इसका काम करने किया और उसके बाद इसको रेडी करने के बाद ही मैं खाने की तरफ जाऊंगी। और मेरी कोशिश जो यही होती है कि जब मैं किचन की तरफ जाऊं तो उसमें सिर्फ मुझे किचन के काम हो, यानी कि मैं अगर खाना बना रही हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि आटा भी तभी गूंद लूंगी, रोटी भी तब बना लूंगी और बाकी बाकी के काम मुझे ना हो, यानी कि मैं 1 से 1.5 घंटे में किचन के सारे काम मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ना एक और काम मैं आपको बताती जाऊँ, हम कामों में बिजी होके ना अपने आप का ख्याल रखना भूल जाते हैं। हम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, अपना पानी बिल्कुल सही से इंटेक नहीं लेते, या फिर फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद नहीं करते या खा लेते ही नहीं है, या फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कि हम अपने आप को टाइम दें, फ्रूट्स खाएं। तो अगर आपको वैसे आपसे फ्रूट्स नहीं खाए जाते या फिर आपको अच्छे नहीं लगते या टाइम नहीं मिलता, कोशिश किया करें कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लें। यहाँ पे मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैंने यहाँ पे बनाना और एप्पल जो भी फ्रूट मेरे पास हो उन दोनों को मिक्स करके उसकी थोड़ी सी चाट रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रूट खाना थोड़ा मुश्किल शायद लगता है, तो हम ये इस तरह चाट बना के खाएं ना तो ये बहुत टेस्टी और मज़े की लगती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो भी चीज़ है आप वो ही ऐड कर लें उसमें, कि सब चीज़ें हों तो हम फिर ही चाट बना सकते हैं। इसमें मैंने बनाना डाले हैं, थोड़ी सी खजूर डाल दी है और एप्पल एक डाल दूंगी। और फिर इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी आप चाट मसाला डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा मेरे पास रूह अफ़ज़ा है तो वो डाल दूंगी टेस्ट के लिए। तो ये बहुत मज़े की और अच्छी टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है कि हम और बहुत एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सेहत बिल्कुल बेहतर हो। साथ ही ना हमें खुद को हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है, अगर हम खुद हेल्दी होंगे तो फिर ही अपने घर को संभाल पाएंगे, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को देख पाएंगे। तो इसलिए हमें खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जी करेले मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, उनको मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद इनको ड्राई भी करना होता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ही कढ़ाई में ऐसे डाल दिए हैं और इनको मैं अब गरम गरम थोड़ा सा पकाऊंगी तो इनका पानी यहीं से खुश्क हो जाएगा। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसमें ऑयल डाल दूंगी और साथ ही एक साइड पे मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया। जितनी देर में मेरे ये करेले फ्राई हो जाएंगे उतनी देर में मेरे साथ साथ आटा गूंद जाएगा। तो इसके साथ आटा गूंदने के बाद ही मैंने साथ ही रोटियां भी बनानी है। तो जैसे जैसे मेरा ये किचन का काम तो है ना, अब मैं एक साथ में ही साथ साथ मेरी कोशिश होगी जो मेरे बर्तन है उनको भी मैं साथ साथ ही वॉश करती जाऊं। तो जब हम अपने कामों को खुद मैनेज कर लेंगे, इधर उधर देखेंगे कि हमारे जितने किचन के काम है ना मैं उनको देख लूं ताकि मेरा टाइम भी ज्यादा ना लगे और मेरा काम भी जल्दी से हो जाए। तो आटा गूंदने के बाद जब भी आपकी कोई भी बर्तन है, या आटे का बर्तन तो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, ये तो फौरन 1 मिनट में वॉश हो जाता है। और उसके साथ अगर हमने फौरन रोटी बनानी है तो उसके लिए आपने आटे को फौरन रोटी बनाना आटे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा फिसलती है। तो आपने फ्रीजर में ना 10 से 15 मिनट के लिए आटे को रख देना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रखते हैं तो ये आटा जो है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा और फिर आपकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। और कोशिश करें कि अपने काउंटर टॉप को बिल्कुल साफ रखें। जैसे जैसे आपका काम होता जाएगा आप साफ करते रहें, तो इससे हमारे लिए भी आसानी होगी, काम भी होते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही मैंने खाना रेडी कर रही थी और यहाँ पे आ गए गेस्ट, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शामी कबाब जल्दी से फ्राई करने स्टार्ट कर दिए ताकि मैं जैसे जैसे खाना रेडी हो जाए तो मैं गेस्ट को भी कर दूं। साथ ही मैंने चाय रखनी थी। तो शामी कबाब बनाने का यही फायदा होता है कि जब भी कोई गेस्ट आए तो फौरन दे दें, या फिर इसके अलावा या फिर हम खुद खाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ खाने को मूड नहीं है या बच्चों का है तो हम बच्चों को दे दें, या बर्गर्स में भी ये यूज़ होते हैं। तो इनको बना के रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी लाइफ भी आसान हो जाए। तो यहाँ भी साथ ही मेरा ये गेस्ट के लिए चाय भी रेडी हो चुकी थी, शामी कबाब भी बन चुके थे और खाना भी बिल्कुल रेडी हो रहा था।
तो होपफुली कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।